बॉलीवुड के कैसेट किंग कहे जाने वाले गुलशन कुमार की मौत का सच आज भी लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगस्त महीने के साल 1997 में गुलशन कुमार की अंधेरी इलाके में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो मंदिर से घर लौट रहे थे। शूटर्स ने गुलशन कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिससे 20 सड़क पर उनकी मौत हो गई थी। दरअसल उन दिनों गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज सक्सेस की ऊंचाई पर थी, लेकिन ये सक्सेस अंडरवर्ल्ड को हजम नहीं हो रही थी। आइए अब आपको थोड़ा गुलशन कुमार की पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। गुलशन कुमार का जन्म दिल्ली में 5 मई 1991 को हुआ था। गुलशन के पिता का नाम चंद्रभान था। उस वक्त उनकी दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान हुआ करती थी। कुछ समय बाद गुलशन ने भी दुकान में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद पिता ने एक दूसरी दुकान ली जिसमें गुलशन गाने गाकर रिकॉर्ड किया करते थे और उन गानों की कैसेट बनाकर मात्र 7 रुपए में बेचा करते थे। कई साल ऐसा करते हुए इसी दुकान से गुलशन ने टी सीरीज की स्थापना की और आज टी सीरीज दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री बन चुकी है। म्यूजिक में गुलशन अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट करने का प्लान किया। मुंबई आने के बाद तो गुलशन के करियर में 4 चांद लग गए। उन्हें पहला ब्रेक फिल्म कयामत से कयामत तक से मिला। इस फिल्म के आने के बाद टी सीरीज के 80 लाख कैसेट बिके। उसके बाद आई फिल्म आशिकी। इस फिल्म से तो टी सीरीज सक्सेस की बुलंदियों को छूने लगी थी। तब से ही गुलशन कैसेट किंग के नाम से मशहूर हो गए। उस वक्त टी सीरीज को मार्केट में कोई कंपनी टक्कर नहीं दे पा रही थी। फिर साल 1997 में जब गुलशन कुमार ने सारेगामापा को भी पछाड़ दिया, तभी वह अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में आ गए और इसी साल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने गुलशन कुमार की मौत की पूरी छानबीन की, जिसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें लिखा था कि गुलशन की मौत इंडस्ट्री के उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो अंडरवर्ल्ड के आगे झुकते नहीं हैं। हालांकि ये सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद भी बॉलीवुड के कई लोगों की ऐसी ही मौत की खबर सामने आई, जिनमें सिद्धू मूसेवाला, अमर सिंह चमकीला, प्रिया राजवंश और वीरेंद्र देवल का नाम शामिल है। आइए हम इन सब के बारे में आपको बताते हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत 29 मई 2022 को हुई थी। शूटर्स ने उनकी थार को घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस केस में भी खूब छानबीन हुई, जिसके बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड का नाम सामने आया। उसने खुद आज तक को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने खुद बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी ने कराई है। उसके बाद बात करें हम पंजाब के मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला की, तो उनकी भी मौत कुछ ऐसी ही हुई थी। साल 1988 में सिंगर अमर सिंह और उनकी पत्नी और म्यूजिक पार्टनर अमरजोत कौर किसी कॉन्सर्ट में जा रहे थे। उसी दौरान उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद नाम आता है वीरेंद्र सिंह देवल का। वीरेंद्र बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के चचेरे भाई थे। वीरेंद्र को पंजाबी सिनेमा का धर्मेंद्र कहा जाता था, क्योंकि ये भी कुछ हद तक धर्मेंद्र जैसे ही दिखते थे। वीरेंद्र ने एक्टिंग के अलावा फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की। उन्होंने करीब 25 फिल्में बनाई। 1988 में वे अपनी फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग कर रहे थे, तभी सेट पर कुछ अनजान लोग पहुंच गए और उन्होंने वीरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। अब बात करते हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा प्रिया राजवंश की। बताया जाता है कि प्रिया उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद को काफी पसंद आ गई थी। चेतन ने प्रिया को अपनी कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल भी ऑफर किया था। इसी बीच दोनों काफी करीब आ गए थे, लेकिन शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि चेतन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1997 में चेतन आनंद की डेथ हो गई। उनके डेथ के बाद उनकी वसीयत सामने आई, जिनमें 3 नाम थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतन के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम केतन और छोटे का नाम विवेक था। वसीयत के अनुसार प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हुए, जिसमें 2 उनके बेटों के नाम और तीसरा हिस्सा प्रिया राजवंश का था। चेतन का जुहू में बंगला था, जिसमें इन तीनों का हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया उसे बेचना चाहती थी, जिस वजह से घर में कलेश होने लगा था। और फिर 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश की उसी बंगले में हत्या की खबर सामने आई। इस मामले में भी खूब खोजबीन हुई, जिसके बाद उनके घर पर काम करने वाले अशोक, चित्रा स्वामी और माला चौधरी को दोषी पाया गया। विवेक और केतन पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। केस चला, जिसके बाद उन्हें 2011 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।